नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर की यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच मिश्रण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। दोस्तों आज भी मिश्रण के प्रश्नों को गर्दा उड़ाएंगे दोस्तों, नस्ते नबूद करके छोड़ेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आज की वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों आज के पहले सवाल पर चलते हैं। आज के पहले सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, ये जनसंख्या से संबंधित ये प्रश्न है और बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। बहुत ही मैं सुंदर तरीका आप लोगों को मैं बताने वाला हूं आज दोस्तों। आज की वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो सवाल क्या कह रहे हैं, देखिए सवाल पर चलते हैं। सवाल 1 नंबर प्रश्न, और ये सवाल भी बहुत 1 नंबर है, एकदम फैंटास्टिक सवाल है। देखिए, एक शहर की जनसंख्या 35,000 है, तो जनसंख्या टोटल कितना है? शहर की जनसंख्या कितना है दोस्तों? शहर की कितनी जनसंख्या है? तो 35,000 है। कितना है दोस्तों? 35,000 है। ओके, और पुरुषों की जनसंख्या में कितना? 6% है दोस्तों। पुरुषों की जनसंख्या में कितना है? 6%। और महिलाओं की जनसंख्या में कितना? 4% की वृद्धि होती है दोस्तों। इस प्रकार के सवाल को दोस्तों हम लोग एलिगेशन मेथड द्वारा हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, कुल जनसंख्या दिया हुआ शहर में कितना है? ये 35,000। कुल जनसंख्या कितना है दोस्तों? 35,000 है। और इसी तरह से आपका एलिगेशन के मेथड से यदि हम बनाएंगे तो पुरुष की जनसंख्या कितनी दिया हुआ है? पुरुष की जनसंख्या कितना दिया हुआ है? 6% वृद्धि हो रहा है, ठीक है। और महिलाओं की जनसंख्या कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है दोस्तों? महिलाओं की जनसंख्या कितने? ये 4% वृद्धि हो रही है दोस्तों। इन दोनों को यदि हम महिला और पुरुष को हम मिलाएंगे तो ये मिश्रण हो जाएगा, और यहाँ बीच में यानी दोनों मिश्रित के लिए दोस्तों टोटल कितनी जनसंख्या है? बोल रहा कि बाद में फिर 1 साल बाद 36,760 हो जाएगी। तो यहाँ के लिए हमारा नहीं है, यहाँ के लिए कितना है? तो यहाँ के लिए हम निकालेंगे। देखिए दे रखा है 35,000 से 36,000 हो जा रहा है। 36,700 कितना? 60 हो रहा है। और 36,000 से माइनस करेंगे तो कितना? तो 35,000 को माइनस करेंगे, और नीचे में आपका 35,000 कितना बेस है। और इसी तरह से हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए। तो यहाँ से निकल के आएगा कितना? ऊपर में घटाएंगे तो कितना निकलेगा? 7 कितना होगा? ये 1760 हो जाएगा, 17,760 हो जाएगा। नीचे में कितना होगा? ये 35,000 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का 100 करेंगे दोस्तों। नीचे से 3 0 हटाएंगे और ऊपर से 3 0 हटाएंगे, तो यहाँ हमारे पास कितना बचा? यहाँ पर 17 है ना, 17/6 बटा कितना होगा? ये 35 आया। कितना बचा यहाँ पर? 17/6 बटा 35। यानी कि यहाँ के लिए, इस जगह के लिए पुरुष की संख्या और महिलाओं की जनसंख्या और दोनों को मिश्रण करेंगे तो मिश्रित हो जाएगा। तो यहाँ के लिए कितना निकल का? 176 बटा कितना निकल का? ये 35। और चलिए इसको हम एलिगेशन करेंगे। तिरछा तिरछी क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। तिरछा तिरछी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो चलिए इससे इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे। तो चलिए इससे यदि हम ये प्रतिशत में निकल के आया है, ठीक है। तो इसको यदि हम एलसीएम करेंगे तो कितना होगा? 5 6 30, 5 6 30 यानी कि कितना होगा? ये 4 माइनस का कितना हो जाएगा? 4/1 माइनस का कितना? 176 बटा का कितना हो जाएगा? ये 35 है ना, 176 बटा 35। तो आप इसको पहले करेंगे क्योंकि बड़का वाला को करेंगे। 176 बटा कितना होगा? ये 35 माइनस का 4/1। और यदि इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, और इधर भी इसी तरह से दोस्तों, इधर भी इसी तरह से हम क्या करेंगे? ये 6 माइनस का कितना? 176 बटा कितना होगा? ये 35। इसको हल करेंगे तो इस साइड में हल कर रहा हूँ, जो कि इधर आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो चलिए इस साइड में हल कर रहा हूँ इसी को। तो देखो 5 4 5 20 का 0, 4 3 12 12 के 14, 140 यानी कि 176 माइनस का 140 हो जाएगा। और नीचे में कितना आ जाएगा? ये 35 हो जाएगा। नीचे में कितना आ जाएगा? ये 35 हो जाएगा। चलिए इसको भी हम माइनस करेंगे तो कितना होगा? 5 कितना आ जाएगा? 5 चौके 30, 6 × 18, 18 18 19 20 21 210 कितना होगा? इधर जो 210 माइनस का 176 हो जाएगा, और बटा का कितना? ये 35 होगा, ठीक है, 35 होगा। और ये 35 और ये 35 को हम काट सकते हैं, ठीक है। ये 35 को हम काट सकते हैं। तो यहाँ कितना घटाएंगे तो कितना निकल के आ रहा है? यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना का? ये 36 निकल के आ रहा है। इधर क्या निकल के आ रहा है? इधर कितना का? 34 निकल के आ रहा है।
तो इसको भी फिर यदि हम काटछीट करेंगे तो 18 दूने की 36 होगा और 17 दूने की 36, यानी कि कितना निकल के आया आपका रेशियो कितना है, पुरुष और महिलाओं की रेशियो कितना है, 18 पुरुष है और 17 क्या है, महिला है। 18 पुरुष और 17 महिला। आपको सवाल पूछा गया है कि पुरुषों की संख्या बताइए, तो पुरुषों की संख्या, तो ये 18 तो पुरुष है और 17 महिला है, तो पुरुषों की संख्या आपको पूछा गया है, तो पुरुषों की संख्या बराबर कितना होगा, तो पुरुषों की संख्या टोटल जनसंख्या कितना था दोस्तों, ये 35,000 था। टोटल जनसंख्या कितना था शहर पर जो है, ये 35,000 था। तो 35,000 में से पुरुष कितना है, 18 भाग है, 18 रेशियो है, और 18 और 17 का अनुपातिक योग कितना होगा, ये 35 होगा। कितना होगा, 35 होगा। ये 35 और ये 35 से ये काट जाएगा, तो 35 से कम 35, और ये कितना होगा, ये 1000 पर जाएगा, और 1000 और 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 18,000। यानी कि पुरुषों की संख्या कितने हैं शहर में, 18,000 है एक साल के। ठीक है, तो ये कितना होगा, आपका आंसर कितना होगा, 18,000। तो इसी तरह से आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आइए दोस्तों, आज का ये दूसरा प्रश्न, और ये भी उसी प्रकार का ही प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही फैंटेस्टिक सवाल है। देखिए, कुल जनसंख्या शहर का दिया हुआ है 90,000 है, और एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 13% वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या 11% वृद्धि होती है। यानी कि पुरुष की जनसंख्या कितना है, ये 13% है। इसी तरह से महिलाओं की जनसंख्या कितना वृद्धि हो रही है, 11% वृद्धि हो रही है। और यदि इन दोनों का हम यदि एलिगेशन करेंगे दोस्तों, एलिगेशन करेंगे तो दोनों का कुल जनसंख्या में कितना, 12% का वृद्धि होती है। तो चलिए इसको एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। इससे से घटाएंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। इससे इसको 12 को घटाएंगे तो 1 होगा, यानी कि 1:1 हो गया। यानी कि पुरुष कितना होगा, पुरुष 1 हो गया, और महिलाओं की जनसंख्या भी कितना होगा, 1 होगा। तो लेकिन आपको सवाल पूछा गया है दोस्तों, महिलाओं की संख्या क्या थी, महिलाओं की संख्या की, यानी कि इसका पूछा गया है, ये महिलाओं की संख्या पूछा गया है। तो महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, सीधा हम निकालते हैं। महिलाओं की संख्या बराबर कितना होगा, तो महिलाओं की संख्या कितना होगा दोस्तों, कुल जनसंख्या कितना है, 90,000 है। कुल जनसंख्या कितना है, 90,000 है, और 90,000 में से महिला कितना है, 1 है। तो 1 इसको ऊपर करेंगे, और 1 और 1 का अनुपातिक योग करेंगे दोस्तों, नीचे में 2 होगा। और इससे इससे यदि हम काटेंगे तो कितना, 45 बार में चला जाएगा, और ये 3 0 बचेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका महिलाओं की जनसंख्या कितना होगा, ये 45,000 हो जाएगा। तो महिलाओं की जनसंख्या कितना होगी शहर में दोस्तों, 45,000, और इस तरह से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट, है ना, करेक्ट आंसर। सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा दोस्तों, 45,000 महिलाओं की जनसंख्या होगी। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आइए दोस्तों, आज का ये 3rd नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है, और इसको भी देखिए सॉल्व करेंगे किस तरह से, देखते हैं। 10,000 में से कुछ धन, यानी कि मूलधन दे रखा है कितना, मूलधन P दिया हुआ है कितना, 10,000, P दिया हुआ है 10,000। ठीक है, और इसी तरह से कितना ब्याज दिया हुआ है, यानी कि SI दिया हुआ है कितना, SI दिया हुआ है 7400 दिया हुआ है। SI कितना दिया हुआ है, 7400 दिया हुआ है। इसी तरह से फिर आपको टाइम दिया हुआ है कितना, 5 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, और आपको रेट निकालना होगा, तो रेट निकालना, तो रेट निकालना होगा। रेट हम निकालेंगे, तो रेट निकालेंगे तो देखो SI बराबर फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, SI बराबर PRT/100, कुल धन का आपको रेट निकालना होगा। ठीक है, तो SI मतलब SI कितना होगा, 7400 बराबर P मतलब कितना होगा, ये 10,000 गुना का R मतलब तो निकालना होगा इसी को, टाइम मतलब 5 साल दिया हुआ है। ठीक है, 100। इसी तरह से नीचे 2 0, ऊपर 2 0 काटेंगे, और ये 0 और ये दोनों 0 भी हम हटाएंगे, तो इधर इस तरह से 5 बच गया। तो इधर कितना होगा, ये 74 बटा क्या आपको निकल गया, रेट बराबर कितना होगा, 74/5%। तो चलिए इसको हम एलिगेशन मेथड द्वारा बनाएंगे, और एलिगेशन मेथड द्वारा कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखो 14%, 16% दर, और कितना है शेष 14% है, तो 14% और 16%, 16% दर, और दूसरा क्या होगा, ये 14% दर। इन दोनों को मिलाएंगे तो कुल दर कितना हो जाएगा, कुल दर कितना होगा, 74/5, 74/5 आपका कुल दर हुआ। ठीक है, कितना प्रतिशत, 74/5। और इन सब को हम क्या करेंगे, एलिगेशन करेंगे, तिरछा तिरछी माइनस करेंगे ऐसा। इससे इसको माइनस करेंगे, जो 16 पंजे 80 एलसीएम होगा ना, 16 पंजे 80, 80 से 74 कितना होगा, ये 6 निकल के आएगा।
कितना निकल गया, 6 निकल जाएगा। इसी तरह से 14 पंजे 5 चौका 20, 5 14 पंजे 70, 70 से घटाएंगे कितना होगा, ये 4 निकल जाएगा। और इसको काटछीट करेंगे तो 2 बार में चलेगा, ये 3 बार चलेगा, यानी कि 2:3 हो जाएगा, 2:3। लेकिन आपको सवाल क्या पूछा गया दोस्तों, 14% पर कितना धन उधार दिया गया है। तो 14% यानी कि 14% का मतलब क्या होगा, ये 3 भाग होगा, इसका आपको निकालना है। तो 14% पर आपको निकालना होगा, 14% पर दोस्तों आपको कितना धन उधार दिया गया था। तो टोटल धन कितना है, 14% पर कितना है, टोटल धन आपका कितना है, 10,000 था, यहाँ पर 3-4 जीरो होना चाहिए था, 10,000 था। तो कितना होगा, ये 10,000 का कितना भाग दोस्तों, 10,000 का 3 भाग, और नीचे 3 और 2 का अनुपातिक योग कितना होगा, ये 5 होगा। और ये कितना बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, यानी कि ये 2,000 हो जाएगा। 2,000 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, ये 6,000 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका राइट आंसर क्या होगा, 14% के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 6,000 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 6,000 कितना में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आइए दोस्तों, आज का ये चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। और सवाल क्या कह रहा है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। कितना है दोस्तों, 80 लीटर दूध है। एक बर्तन में कितना है, 80 लीटर दूध है, 80 लीटर दूध है। और इसमें से 4 लीटर दूध निकाल दिया गया। कितना लीटर दूध निकल गया, 4 लीटर दूध जो है, 4 लीटर दूध को निकाल दिया गया, ठीक है। दूध निकल गया यानी कि मिल्क निकल गया, ये मिल्क निकाला गया, ठीक है, दूध निकाला गया। फिर उतना ही पानी डाल दिया गया, फिर उतना ही पानी डाल दिया गया, यानी कि फिर जितना 4 लीटर दूध निकाला गया और 4 लीटर पानी ही फिर डाल दिया गया, ये वाटर डाल दिया गया, ठीक है। निकाल दिया गया जितना, उतना ही पानी डाल दिया गया, ठीक है। आगे फिर क्या कह रहा है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह क्रिया एक बार और दोहराए, यानी कि ये जो निकाल दिया गया एक बार और फिर इसको फिर डाल दिया गया, यानी कि ये कितना, एक तो क्रिया हो गया, ये एक क्रिया होगा। एक निकाल देना और फिर उसको डाल देना, तो एक क्रिया कितना होगा, एक क्रिया उसको माना जाएगा। फिर इसी तरह से बोल रहा है, फिर और एक क्रिया चला रहा है, बोल रहा है, यानी कि फिर निकल रहा है कितना, 4 लीटर दूध को, 4 लीटर दूध निकल रहा है, मिल्क निकल रहा है, ठीक है, मिल्क निकल रहा है। और फिर इसी तरह से फिर 4 लीटर पानी डाल रहा है, फिर वाटर 4 लीटर डाल रहा है, यानी कि ये कितना क्रिया, ये दूसरा क्रिया हो गया। इनके टोटल कितना हो गया, एक कितना होगा, 2, यानी कि 2 क्रिया हो गई। 2 बार ऐसा किया कि एक बार डाल रहा है फिर निकल रहा है, एक क्रिया हो गया, फिर दोबारा डाल रहा है फिर निकल रहा है, तो ये कितना क्रिया हो गया, ये 2 क्रिया हो गया, तो ये 2 क्रिया हो गया, ठीक। इसी तरह से बोला दोहराया जाता है एक बार फिर। तो चलिए इस प्रकार के सवाल को दोस्तों किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसको आपको शेष दूध आपको निकालने पूछा गया है, तो शेष दूध आपको बोला गया है। तो शेष दूध को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आप इस चीज को, इस मेथड को आपको याद रखना होगा दोस्तों। कितना लीटर हो रहा है टोटल, कितना, 80 लीटर है, कितना लीटर है, 80 लीटर है, ठीक है, 80 लीटर है। शेष का मतलब क्या, 1 से माइनस करना होता है, तो 1 से माइनस करेंगे। कितना लीटर वाला काम हो रहा है, 4 लीटर वाला, तो 4 लीटर डालेंगे। कितना लीटर है टोटल, जो आपका दूध का मिश्रण कितना है, ये 80 लीटर है टोटल है। अब चलिए इसको हम काट सकते, कितना बार हुआ है, ये 2 बार हुआ है, तो स्क्वायर करेंगे 3 बार हुआ है, तो स्क्वायर करेंगे, फिर इसको काटेंगे तो कितना बार में चलेगा, ये 20 बार में चला जाएगा। और इसी तरह इसको 80 इंटू का ये 20 से 20 एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 19 हो जाएगा, 19। और नीचे में कितना होगा, ये 19, नीचे में 20, और गुना का कितना, 2 बार है, तो इसलिए 2, 19 बटा फिर कितना होगा, ये 20 करेंगे। तो आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है कम पूरी तरह से, ठीक है। तो चलिए इसको काटछीट करेंगे, कितना, ये 4 बार में चला जाएगा, और फिर ये कितना, 5 बार में काटा जाए। तो इसी तरह से 19 इंटू का 19 यदि हम करेंगे और इधर कितना 5 से भाग देंगे दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखिए 19 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 361 हो जाता है। और इसी तरह से यहाँ से 5 से यदि हम भाग करेंगे दोस्तों, तो कितना होगा, 5 से यदि हम भाग करेंगे तो कितना होगा, 5 7 का 35 हो जाएगा। और इधर कितना बचा, 1, 5 दूना कितना होगा, 10 होगा, और 5 दूना 10 होगा। तो कितना लीटर हो जाएगा दोस्तों, आपका 72.2 लीटर हो जाएगा। तो कितना लीटर हो जाएगा, 72.2 लीटर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस मेथड से करिएगा। टोटल यहाँ पर बैठेगा कितना लीटर का हो रहा है, कितना, 80 लीटर में ये काम हो रहा है।
कितना निकल रहा है, ये 4 लीटर वाला निकल रहा है, कितना में 80 लीटर में निकल रहा है। कितना बार ऐसा क्रिया हो रहा है, ये 2 क्रिया हो रहा है, 2 बार ऐसा हो रहा है, फिर निकल रहा है फिर डाल रहा है उतना है, फिर निकल रहा है फिर डाल रहा है, ये 2 क्रिया हो गया। इसी तरह से आप इसको 3 क्रिया हो तो 3 क्यूब कर देना, और यदि एक ही बार ऐसा होता तो पर एक ही बार इसको लगाना, यानी कि स्क्वायर या क्यूब नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आई होप लोग समझ में आ गया। अगले सवाल भी इसी प्रकार का ही, अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज का ये अंतिम प्रश्न, आज का 5वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। आप देखिए सवाल बस वैसे ही है। कितना टोटल यहाँ पर कितना लीटर का है, ये 64 लीटर का है। मिश्रण कितना 64 लीटर का है, और इसमें से कितना दूध को निकाला जा रहा है, इसमें से 8 लीटर दूध को निकाला जा रहा है। कितना 8 लीटर दूध को निकाला जा रहा है, ये मिल्क को निकाला जा रहा है। और जितना दूध निकाला जा रहा है उतना ही फिर दोस्तों आपका फिर उतना ही पानी फिर जो है उसमें डाला जा रहा है। 8 लीटर दूध को निकाला गया तो फिर 8 लीटर फिर पानी को फिर डाल दिया गया। ये इसी तरह से क्रिया किया गया। फिर इसी तरह से फिर दोबारा दोस्तों 8 लीटर फिर दूध को फिर मिल्क को निकाला जा रहा है। 8 लीटर मिल्क को फिर निकाला जा रहा है, और फिर वापस जो है 8 लीटर पानी को वाटर को फिर डाला जा रहा है। इसी तरह से दोस्तों फिर दूसरा जो है, ये दूसरा प्रक्रिया हो गया, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक, इसी तरह से दोस्तों 4 लीटर दूध को 4 लीटर मिल्क को निकाला जा रहा है, फिर 4 लीटर वाटर को फिर दोस्तों क्या कर रहा है, ये डाला जा रहा है, यानी कि इसी तरह से हो रहा है। तो चलिए शेष दूध आपको पूछा गया है तो कितना होगा, तो शेष दूध को कैसे निकालेंगे, तो चलिए तो टोटल कितना है, टोटल मिश्रण कितना है 64 है, और 64 का फिर कितना शेष निकलना है तो -1 करेंगे। और इसी तरह से कितना लीटर का, पहले 8 लीटर का करेंगे तो 8 लीटर नीचे बटे 64 होगा। और इसी तरह से कितना बार कि ये 8 लीटर को निकाला जा रहा है फिर डाला जा रहा है, ये 2 बार ये क्रिया हो रहा है। इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखो 4 लीटर का फिर निकाला जा रहा है, 4 लीटर फिर निकाला जा रहा है दूध, और 4 लीटर फिर वापस डाला जा रहा है पानी, तो -1। इसी तरह से 4 बटा कितना करेंगे, ये 4 बटा ये 64 करेंगे, 4 बटा 64 करेंगे, तो ये कितना बार किया जा रहा है, 1 बार किया जा रहा है। तो चलिए इसको काट छीट करेंगे तो कितना का 8 बार में चला जाएगा, ये 16 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए 64 गुना का फिर ये 8 एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 कमा 8, फिर 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 बटा कितना का 8। ये कितना बार है, तो 2 बार है, तो 2 बार 7 बटा कितना करेंगे 8 लिखेंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई ये कितना 16 को 1 माइनस करते कितना आ जाएगा, ये 15 बटा ये 16 हो जाएगा, तो 16 बटा 15 हो जाएगा। और इसी तरह से इसको हम काटछीट करेंगे दोस्तों, यदि इसको हम काटछीट करेंगे तो कितना, ये 16 4 में चला जाएगा, और ये 16 2 बार में चला जाएगा, न कि ऊपर में कितना आ गया, ये 7 गुना का कितना हो, ये 7 गुना का 15, और नीचे में कितना होगा, ये नीचे में कितना होगा 2 × 8 यानी कि 16 हो जाएगा। कितना होगा, ये 16 हो जाएगा। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई 7 7 49, और गुना का कितना, ये 15 बटा का 16 यदि हम करेंगे, इसको यदि हम गुना करेंगे तो कितना होगा 16 15 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 49, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 9 45 का 5, और इसी तरह से कितना होगा, ये कितना होगा 4 और 5 का 20 20 कितना होगा, ये 24 200, तो 1 9 9 हो जाएगा। इस तरह से कितना 1 4 4 हो जाएगा, 5 9 4 कितना का 13, 4 3 कितना होगा, ये 7 हो जाएगा, यानी कि 735। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 735 और बटा का 16, और इसको यदि हम भाग करेंगे तो 16 चौका 64 यानी कि कितना होगा, ये 4 हो जाएगा, फिर 16 पंजे 80 यानी कि 5 हो जाएगा। पॉइंट का कितना हो जाएगा दोस्तों, पॉइंट का ये 9 हो जाएगा। कितना लीटर हो जाएगा दोस्तों, ये 45.9 लीटर आपका राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका तो आपका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया बहुत बढ़िया से। और इसी तरह से दोस्तों हमारा क्लास चलते रहेगा कंटिन्यू, और ये मिक्सचर का सिलसिला ये चलता रहेगा। और आप सब लोग किसी तरह से वीडियो को शेयर करते रहिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों अगले वीडियो को देखने के लिए। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। जितना आप लोग शेयर करिएगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो आप लोगों के लिए मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद।